Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि किडनी में ब्लड सप्लाई कैसे होती है। किडनी में ब्लड देने के लिए होती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी अंदर नहीं जा सकती, वो अपनी ब्रांच बना लेती है और सिंगल नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल जब नेफ्रॉन से ब्लड लेके बाहर निकलता है तो वो एकदम से नेफ्रॉन को नहीं छोड़ता, वो टिब्यूल्स के आसपास एक नेटवर्क बना लेता है। जब टिब्यूल्स के आसपास नेटवर्क बनता है तो उसके दो नाम है। पीसीटी और डीसीटी के पास जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है दैट इज पेरीटिब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, और जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलता है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क दैट इज वासा रेक्टा। तो ये सारा डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरीके से बनता है, कौन कौन से अलग अलग स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स बिगिन विद द यूरिन फॉर्मेशन। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं। सो द हेडिंग इज द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन में तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। थ्री मेन प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी इसको बोला जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रीएब्जॉर्प्शन, एंड द थर्ड वन इज द सिक्रीशन। इसको टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन भी बोला जाता है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जिसकी सहायता से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, that takes place in different parts of the nephron। ये जो अलग अलग प्रोसेस हैं ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में किए जाते हैं। The first step in urine formation is the filtration of blood। जब हमारी किडनी के पास ब्लड सप्लाई आती है, नेफ्रॉन में ब्लड जाता है, तो नेफ्रॉन में जब ब्लड अंदर जाके बाहर निकलता है तो वहां पे जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के साथ जो ब्लड का प्रोटीन है उसके साथ जो फिल्टर हुआ लिक्विड है, ये सारी चीजें डिफरेंट प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस कारण ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसी को ही हम आगे डिटेलिंग करेंगे और इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला जाता है, विच इज कैरिड out by the glomerulus and that's why it is called glomerular filtration। ये जो ब्लड को फिल्टर करने का प्रोसेस है ये ग्लोमेरुलस के थ्रू किया जाता है, इसमें ग्लोमेरुलस मदद करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered बाय किडनी पर मिनट। यहाँ पे एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा हम कार्डियक आउटपुट पे जाते हैं। तो जब हम कार्डियक आउटपुट पे जाते हैं तो हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि कार्डियक आउटपुट क्या है। कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम से हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल ने मिला के जितना ब्लड पंप किया है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो दोनों वेंट्रिकल मिलके 70 ml ब्लड पंप करते हैं और हार्ट रेट कितनी है हमारी 72 टाइम्स पर मिनट।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट इज 5000 ml, जो कि है 5 लीटर्स। तो कार्डियक आउटपुट क्या है? 5 लीटर है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। अब ये तो हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट। अब जब हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है और ब्लड पंप करके ये ब्लड किडनी के पास आता है, ये ब्लड किसके पास आता है? हमारी किडनी के पास आता है। तो किडनी के पास हार्ट का पूरा 5 ml नहीं आ जाता, किडनी के पास आता है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड। हमारी किडनी के पास इतना ब्लड आता है। तो जब किडनी के पास हार्ट से आया हुआ जो ब्लड है उसको बोलते हैं हम रीनल ब्लड फ्लो। किडनी के पास आया हुआ ब्लड कितना है? रीनल ब्लड फ्लो कितना है? 1100 to 1200 ml। अब इस 1100 से 1200 ml में कितना प्लाज्मा है? तो इस 1100 से 1200 में जो प्लाज्मा है दैट इज 650 ml। ये मान लीजिए ये प्लाज्मा फ्लो हो रहा है। तो ये जो प्लाज्मा फ्लो है, जो प्लाज्मा फ्लो है इसमें से 1100 to 1200 में से जो टोटल प्लाज्मा है दैट इज 650 ml। तो इसको बोला जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको बोला जाता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। यानी कि हमारे एक सिंगल नेफ्रॉन के पास कितना प्लाज्मा आ रहा है? आ रहा है 650 ml प्लाज्मा। अब जब ये प्लाज्मा एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हो जाता है, यानी कि जो प्लाज्मा पोर्शन है वो फिल्टर हो जाता है। और जब फिल्टर हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पे ये मान लीजिए इस तरीके से है, ये ब्लड यहाँ से आ रहा है और ब्लड यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया। अब ये जो ब्लड फिल्टर हुआ है इसको बोला जाएगा फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट जो है वो कितना है? 125 ml। कितना फिल्ट्रेट बनता है? फिल्ट्रेट बनता है, इस प्लाज्मा में से जो फिल्ट्रेट बनता है, फिल्ट्रेट वो बनता है 125 ml। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज 125 ml? तो 125 ml को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का एक साधारण सा मतलब है कि हमारी किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, हमारी किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, दोनों किडनी को मिला के उन सभी नेफ्रॉन्स ने 1 मिनट में इतना ब्लड फिल्टर किया है। तो 1 मिनट में हमारी दोनों किडनी मिला के कितना ब्लड छानती हैं? 125 ml। या इसको एक दूसरी लैंग्वेज में भी हम बोल सकते हैं कि द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द नेफ्रॉन्स पर मिनट। यानी कि दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स थे उन सभी ने मिलके जितना फिल्ट्रेट बनाया है 1 मिनट में, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना है? 125 ml। अब ये तो 1 मिनट का है, इसको अगर हम 24 आवर्स के पूरे पीरियड में देखें तो हम बोलेंगे कितना बनेगा? दैट इज 180 लीटर्स। इतना फिल्ट्रेट हमारी बॉडी में किडनी बनाती है। इतना तो हमारी बॉडी के पास वाटर ही नहीं है, 180 लीटर। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। तो ये सारा का सारा जो एनसीईआरटी है उसने पूरा हमें डिटेलिंग दे रखी है, बट वहां पे इन टर्म्स को नहीं डिफाइन किया है। तो एक बार फिर से पैराग्राफ पे आते हैं। ऑन एन एवरेज
1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. किडनी के पास आने वाला जो ब्लड है that is the renal blood flow, वो फ्लो कितना है? वो फ्लो है 1100 से 1200 ml, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle. अगर 1100 से 1200 ml को देखें तो हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है? 5 लीटर। इस 5 लीटर में से अगर हम एवरेज निकालें तो किडनी के पास कितना आ रहा है? 1/5, यानी कि 20 से 25% किडनी के पास हार्ट से आने वाला ब्लड आ रहा है। इसी को हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। रीनल मतलब किडनी के पास आने वाला ब्लड हार्ट के थ्रू। सो इट इज द 1/5 ऑफ द ब्लड pumped by each ventricle of the heart in a minute. इसको हमने कार्डियक आउटपुट से भी समझ लिया, 1 मिनट में कितना आ रहा है। The glomerular capillary blood pressure cause filtration of the blood roughly 3 layers. अब यहाँ पे एक दूसरी बात शुरू हो जाती है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा हमें डिस्कशन और करना पड़ेगा कि जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो क्या होती है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, तो हमें पता होना चाहिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है? 125 ml। 125 ml क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। 1 मिनट में दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन हैं वो इतना फिल्ट्रेट बनाते हैं। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है? रीनल प्लाज्मा फ्लो दैट इज 650 ml। ब्लड आया है 1100 से 1200 ml। उस 1100 से 1200 ml में 650 ml प्लाज्मा है किडनी के पास आने वाला 1 मिनट में। तो हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो निकालते हैं, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं इस फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब है कि इतना बना इतना आया था, तो कितना बना? 125 ml, आया कितना था? 650 ml। तो इस तरीके से हम निकाल पाते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके साथ साथ रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपको पता होनी चाहिए। सारी टर्म्स जो हैं छोटी छोटी टर्म्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है वो एक दूसरी चीज को डिफाइन कर रही है, और वो ये डिफाइन कर रही है कि फिल्ट्रेशन होता कैसे है, फिल्ट्रेशन में मदद कौन करता है। 3 लेयर मदद करती हैं फिल्ट्रेशन में। द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली लेयर एंडोथीलियम, हमेशा याद रखना एंडोथीलियम वर्ड ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। दूसरा द एपिथीलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम। और तीसरा इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, and the third one is the basement membrane between these two layers। इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? दो अलग अलग टिश्यूज को, एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से अलग करने के लिए बीच में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। ये एपिथेलियल टिश्यू है हमारी बॉडी में, और यहाँ पे ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू पे जब एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है तो दोनों को सेपरेट करना जरूरी है। तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रो करता है तो यहाँ पे बीच में आ जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे 3 लेयर्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन के लिए भी 3 लेयर्स हैं। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स
जो एपिथेलियम है बोमन्स कैप्सूल की उसको क्या बोलेंगे? पोडोसाइट। 2 layers, these epithelium cells of the Bowman's capsule are called podocytes, arranged in a intricate manner. ये बहुत ही intricate manner में, बहुत ही नजदीक हैं. So as to leave some minute spaces called filtration slit and slit pores. Very very important. इतनी पास अरेंज हैं कि इनके बीच में जो जगह छूट जाती है उसको बोला जाता है फिल्ट्रेशन पोर या स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स. Blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituent of the plasma except protein pass onto the lumen of the Bowman's capsule. Therefore, it is considered as a process of ultrafiltration. ये दो अलग अलग बातें हैं तो इनको डायग्राम से समझेंगे. पहली बात है कि फिल्ट्रेशन किसकी सहायता से पॉसिबल है. तो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे सबसे पहले Bowman's capsule. So this is the Bowman's capsule. डबल वॉल्ड कप, ये डबल वॉल्ड कप है. इस डबल वॉल्ड कप में क्या प्रेजेंट है? इस डबल वॉल्ड कप में प्रेजेंट है टफ्ट कैपिलरी दैट इज ग्लोमेरुलस. तो यहां पे हमने बना दिया टफ्ट ऑफ कैपिलरी. एक और चीज मैंने आपको बताई थी जब हमने लास्ट डिस्कशन किया था कि जो ये बोमन्स कैप्सूल है इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो कॉन्वोल्यूटेड है, इस तरीके से अंदर घूमी हुई है. थोड़ा सा लास्ट टू लास्ट लेक्चर को याद करें और इस डिस्कशन हमने किया था कि बाहर वाली तो प्लेन है, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है, और जो अंदर वाली है एपिथेलियम उसको पोडोसाइट बोलते हैं और वो इन्वेजिनेटरी है. तो उसके लिए वर्ड आया था इनर इन्वेजिनेटरी लेयर. तो ये अंदर घूमी हुई है. तो यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं दिस इज पैराइटल वन. ये पैराइटल पार्ट है, पैराइटल लेयर है, पैराइटल मेम्ब्रेन है. इसको पैराइटल लेयर बोल सकते हैं, पैराइटल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं. इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम जो फ्लैट सेल्स है. जो इनर है, जो इनर लेयर है या इनर मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है विसरल मेम्ब्रेन. और ये एपिथेलियम से बनी है और इस एपिथेलियम का जो नाम है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, इनका नाम है, इन सेल्स का नाम है पोडोसाइट्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. अब यहाँ पे क्या होता है, एक तो हो गए पोडोसाइट, एक हो गया इसमें ग्लोमेरुलर सप्लाई. तो यहाँ पे एक बात और बनानी है हमें, ये ग्लोमेरुलस आ गया. जिस तरीके से इन्वेजिनेटरी है उसी तरीके से ग्लोमेरुलस भी इन्वेजिनेट कर जाता है और एक कैपिलरी का जाल इस तरीके से कहाँ पे बना लेता है, ये बना लेता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, और इसी को ही बोला जाता है ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. इसके दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, एफरेंट आर्टीरियल एंड इफरेंट आर्टीरियल. अब हमें यहाँ पता करना है कि कौन सी 3 लेयर हैं जिसके कारण फिल्ट्रेशन हो पाता है. तो पहली जो लेयर है वो बोली जा रही है एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल. तो पहली लेयर कौन सी है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी. हमेशा ब्लड वेसल किससे बनी होंगी? एंडोथीलियम से बनी होंगी. इन दोनों के बीच में एक स्पेस है तो इस स्पेस को हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये आ गया बेसमेंट, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. और जो तीसरी लेयर है वो है बोमन्स कैप्सूल की. तो बोमन्स कैप्सूल की कौन सी लेयर? जो पोडोसाइट से बनी है. तो द थर्ड लेयर, दिस लेयर is known as the epithelium of double walled cup or
बोमेंस कैप्सूल। तो इस तरीके से 3 लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां पे ध्यान रखनी है कि ये जो कैपिलरीज हैं, किसकी कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस की, उनकी ऐसी क्या खास बात है जो हमारी बॉडी की दूसरी कैपिलरीज में नहीं है। पहली बात, इनकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, दूसरी बात, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है। दो चीजें ज्यादा हैं, हमारी बॉडी में सारी कैपिलरीज परमिएबिलिटी शो करती हैं, बट उनसे ज्यादा परमिएबिलिटी शो करने वाली ये कैपिलरीज हैं। दूसरा, इनमें प्रेशर ज्यादा है। उसका एक रीजन मैंने आपको बताया था कि यहां से आने के लिए ब्लड को जगह ज्यादा है बट निकलने के लिए जगह कम है। ये एफरेंट आर्टेरियोल था, ये इफरेंट आर्टेरियोल था, तो ये सकड़ा है, ये मोटा है। ये प्रेशर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आने के लिए जब जगह ज्यादा होती है, निकलने के लिए जब कम है, तो यहाँ पे प्रेशर आ जाता है। उस प्रेशर की वजह से ही फिल्ट्रेशन हो पाता है। अब यहाँ पे क्या है, फिल्ट्रेशन होने में हम बात करें यहाँ पे फिलहाल 3 लेयर की, हम प्रेशर तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। 3 लेयर कैसे काम करती हैं? ये जो 3 लेयर हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोथीलियम। यह है एंडोथीलियम जो सिंगल सेल की लेयर से बनी है। इस एंडोथीलियम के साथ ही चिपकी हुई है पोडोसाइट। मान लीजिए मेरा हाथ एंडोथीलियम है और इसके ऊपर पोडोसाइट चिपके हैं। जब पोडोसाइट इसके ऊपर चिपक जाते हैं, पोडोसाइट किसके हैं, बोमस कैप्सूल की लेयर ही तो है पोडोसाइट। तो ये बोमस कैप्सूल जब चिपक जाता है किसके साथ, ये व्हाइट वाला जो बोमस कैप्सूल है और ये रेड वाला जो है एंडोथीलियम है, तो यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाता है कि बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं। तो ये पोडोसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, काफी बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, और बड़ी होने के साथ साथ इनमें बहुत सारे सेल प्रोसेसेस निकले हुए रहते हैं। इनमें क्या निकले रहते हैं, सेल प्रोसेसेस। इन सेल प्रोसेसेस के बीच में जगह बच जाती है। इस तरीके से ये पूरे कैपिलरी को कवर करके रखते हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं पोडोसाइट्स, ये हैं पोडोसाइट्स, और ये है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम किसकी है, ग्लोमेरुलस की, और पोडोसाइट किसका है, बोमस कैप्सूल का, बट है बहुत ही पास पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंडोथीलियम से जब कोई चीज निकल के बाहर आ रही है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आएगी, यहां से कोई चीज निकल के आ रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास आएगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाएगी फिर बोमस कैप्सूल के पास। तो यहाँ पे क्या होता है, बोमस कैप्सूल के पास जब जाती है कोई भी चीज, क्या जा रहा है, फिल्ट्रेट ही तो जाएगा, तो इसको पोडोसाइट का सामना करना पड़ता है। पर पोडोसाइट बहुत बड़ी बड़ी सेल्स हैं, तो इनके बीच में जो जगह बच जाती है, जैसे ये वाली जगह बच गई, पोडोसाइट्स के जो सेल प्रोसेसेस हैं, ये वाली जगह बच गई, ये वाली जगह बच गई, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ऐसे बहुत सारे पोडोसाइट्स हैं, उनके बीच बीच में जगह बच जाती है। तो जो जगह बच जाती है, इस जगह को बोला जाता है स्लिट पोर्स। इनको बोला जाता है स्लिट पोर्स। तो स्लिट पोर से जो आने वाला फिल्टर्ड ब्लड है वो होते हुए, ये स्लिट पोर है मान लीजिए, इन स्लिट पोर से जो आने वाला ब्लड है जो फिल्टर होके आया है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये इकट्ठा हो गया यहाँ पे, ये सारे पोडोसाइट्स हैं, बहुत सारे पोडोसाइट्स होते हैं। तो पोडोसाइट्स के बीच बीच में से ये स्लिट पोर्स है, ये स्लिट पोर्स, ये स्लिट पोर्स, ये स्लिट पोर्स। तो इस तरीके से जो कैविटी है बोमस कैप्सूल के, वहां पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उसके बाद में दोनों के बीच में आता है, दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद में पोडोसाइट के स्लिट पोर्स से होता हुआ जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। अब जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में क्या चीजें प्रेजेंट है, ब्लड यहां से घूम के इधर निकल रहा है, हर चीज ब्लड में फिल्टर नहीं हो सकती या ब्लड से फिल्टर नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीसी नहीं हो सकते, बड़े हैं साइज में, डब्ल्यूबीसीज नहीं होते, प्लाज्मा नहीं होते, और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, फैट्स भी नहीं होते। कुछ कुछ बुक्स मेंशन करती हैं अमाइनो एसिड लिखा होता है, कुछ कुछ बुक्स में वो अमाइनो एसिड इसलिए लिखा होता, अमाइनो एसिड नहीं, फैटी एसिड इसलिए लिखा होता है क्योंकि फैटी एसिड्स जो हैं वो क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं फैट के, तो वो आ सकते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा है, बट वो भी बहुत कम अमाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट में क्या है, फिल्ट्रेट में है ग्लूकोज,
सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन भी है बहुत स्मॉल अमाउंट में, विटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल, यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो विटामिन्स है वो नहीं आ पाते, बट यहाँ पे ध्यान रखना है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आ जाते हैं। इसी के साथ साथ वेस्ट भी आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे फिल्ट्रेट में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, तो ब्लड प्लाज्मा का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ फिल्टर हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में क्या है, तो फिल्ट्रेट कंटेन प्रोटीन। किसका प्रोटीन नहीं है फिल्ट्रेट में? प्लाज्मा का। तो हम यहां पे बोल सकते हैं प्लाज्मा माइनस प्रोटीन प्लस फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं है। प्लाज्मा का प्रोटीन कौन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ये सब फिल्ट्रेट में नहीं आता। और क्या नहीं आते? लार्ज साइज फैट, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं या लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो नहीं आते। अमाइनो एसिड स्मॉल अमाउंट में मिल सकता है, फैटी एसिड्स मिल सकते हैं, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेट में हो सकती हैं। तो ये बात हो गई कि डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं और फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट प्रेशर्स की। जो प्रेशर्स हैं, कौन कौन से प्रेशर लगते हैं जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है।